मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या मुबारक कहूं। आप कहिएगा अरे आज खजूर का इतवार है तो खजूर का इतवार मुबारक कहिए। प्रश्न इस बात का कि खजूर का इतवार है क्या? खजूर बट रहा है। अरे मित्रों, खजूर की डालियां काट काट कर बिछाई गई थी। खजूर नहीं, दो अंतर है। खजूर फल होता है और खजूर की डालियां उस पेड़ की पत्तियां होती हैं। तो खजूर की डालियों का इतवार तो समझ में आता है, लेकिन खजूर का इतवार। और एक और प्रॉब्लम यहां यह है कि जब जिन लोगों ने भी नाम रखा खजूर का इतवार, तो ना आपसे पूछा और ना हमसे पूछा। आपसे पता नहीं पूछा कि नहीं, हमसे तो नहीं है पूछा ही। क्योंकि अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई खजूर की डालियों का इतवार तो फिर भी ठीक है, मगर सिर्फ खजूर का इतवार समझ में नहीं आता। और सिर्फ खजूर की ही बात क्यों? क्योंकि ये पूरी घटना तो शुरू हो रही है एक ऐसे कैरेक्टर से, एक ऐसे पशु से जिसके बारे में हम और आप बहुत खराब धारणा रखते हैं। और मैं गधे की बात करना चाहता हूं। और आज इसके पहले कि मैं अपने विषय में आगे जाऊं, मैं आपको गधे का इतवार मुबारक कहना चाहता हूं। मित्रों, कहीं ना कहीं ये इब्लीस की, शैतान की चाल रही कि वो पशु जो एक जमाने में बहुत ही आदर के योग्य था, उसको रखना लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी। मैं गधे की बात कर रहा हूं। पुराने जमाने में आप यकीन नहीं कीजिएगा कि गधे गिने जाते थे आपके असेट में, आपके सामान में, आपके जो धनी होने का जो प्रमाण होता था, उसमें गधे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आज धनी होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने जवाहरात होने चाहिए, सोने चांदी होना चाहिए। और उससे आगे बढ़ जाइए तो महंगी गाड़ियां होनी चाहिए। महंगी गाड़ियां, भाई इनके पास फलानी गाड़ी है, इतने लाख की, उतने लाख की। वो आपके धनीपन को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। और पुराने जमाने में मित्रों, गधा आपके धनाढ्य होने को, आपके धनी होने को दिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय और 43वें आयत में लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और 43वीं आयत, इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। अब सुनिए, वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके पास बड़ा घर आ गया, बड़ी कई गाड़ियां आ गई, सोने हीरे जवाहरात आ गए, उसके पास बहुत पैसे आ गए, उसका बैंक बैलेंस। ये आज के जमाने में, मगर उस जमाने में जो तरीका होता था धनी होने के लिए और धनी बताने के लिए, तो सुनिए क्या, इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, सुन रहे हैं आप, सोने चांदी की बात नहीं हो रही, भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और घोड़े हो, नहीं, घोड़े नहीं लिखा है, गधे हो गए। उसके वो आदमी बहुत धनाढ्य हो गया। और तो धनाढ्य कैसे हुआ भाई? क्या हो गया कि धनाढ्य हो गया? तो साहब उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, उसके पास बहुत दास दासियां, उसके पास बहुत से ऊंट और गधे थे। यानी गधे आपके रिच होने की निशानी थी। कहीं बाद में जाकर के ये इब्लीस की ये चाल रही कि परमेश्वर ने जिस पशु को इतना आदर के योग्य बनाया था, इतना इंपॉर्टेंस दिया था और इतना उसका महत्व दिया था, उसको अपने योजना में शामिल किया था, उसको हम लोगों ने कहीं आकर के उसको अनादर के रूप में देखना शुरू किया। ये एक इब्लीस की चाल है। और आज मैं चाहता हूं कि आप एक नए नजरिए से इस पशु गधे को देखिए। आप बाइबल के नजरिए से, परमेश्वर की नजर से देखिए। परमेश्वर ने कहीं भी उसको अनादर के रूप में नहीं चुना। और कभी भी आप पूरी बाइबल पढ़िएगा, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा कि गधे तो राजा की सवारी के लिए होते हैं, घोड़े नहीं। घोड़े, मेरी बात सुनिए अब क्यों? क्योंकि गधा जो है वो नम्रता और दीनता और अनुग्रह की निशानी है।
जबकि घोड़ा घमंड की निशानी, घोड़ा न्याय की निशानी है। और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो उसने गधे जैसे पशु को चुना। ये एक सिंबल है। और आपको याद होगा कि बलाम की जो गधी थी, जब उसको बलाम ने मारा तो स्वर्गदूत ने आके बलाम को कहा, तुमने इस गधी को क्यों छुआ? ये एक आदर के योग्य पशु है, ये परमेश्वर की योजना में आने वाला एक पशु है। और इसलिए आज मैं इस गधे पर बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस गधे में अपना रूप देखिए। आप कहिए, कह रहे मैं फिर कह रहा हूं, आप बाइबल के नजरिए से देखिए। भूल जाइए दुनिया ने क्या कहा, भूल जाइए लोग क्या कहते, बेवकूफों को, मूर्खों को गधा कहे। ये कहीं ना कहीं कोई साजिश हुई है। ये शैतान की चाल रही है कि परमेश्वर ने जिसको पवित्र ठहराया, परमेश्वर ने जिसको आदर के योग्य ठहराया, परमेश्वर ने जिसको अपनी योजना में ठहराया, उसको कहीं ना कहीं जा करके हमने बिगाड़ दिया। और कई बार शैतान हमें और आपको भी, हम परमेश्वर की योजना के लोग हैं, हम उसके समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ने आकर के हमारे स्वरूप को बिगाड़ दिया, हमें आदर का नहीं अनादर का पात्र बना दिया, हमको उसके बेटे और बेटियां से हटा करके हमको दुनिया में फंसा दिया उसने। और इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की नजर से इस गधे के रूप को देखिए। और जो आज का ये इतवार है, यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं, और जो पूरा एक जो दृश्य है वो इस पशु पर आधारित है। उन्होंने अपने चेलों को बुलाया। आइए हम पढ़ना चाहते हैं मत्ती की इंजील और उसका 21वां अध्याय। और एक ये ऐसी घटना, मित्रों मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए, ये एक ऐसी घटना जिसका उल्लेख चारों सुसमाचारों ने किया है। सब घटनाओं का उल्लेख चारों ने नहीं किया है, किन्हीं घटनाओं का 2 ने किया, किन्हीं का 3 ने किया, किसी का सिर्फ 1 ने किया। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें जिसका चारों सुसमाचारों ने उल्लेख किया है, और चारों सुसमाचारों ने इस पशु को जरूर उद्धृत किया है, इस पशु को जरूर दर्ज किया है। ये मत्ती की इंजील, सबसे पहले मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय और पहली आयत। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, आप अपनी बाइबलों में देखिएगा, मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय और पहली आयत से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। सुनिए पूरी घटना की, पूरे जो ये यीशु मसीह का जो विजय रूप से आना है, राजा के रूप में आना है, ये इस पशु पर से स्टार्ट होता है। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय, मार्क चैप्टर 11। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ मिलेगा। पूरी घटना की शुरुआत ही गधी और गधी के बच्चे से हो रही। सोचिए, यह परमेश्वर की योजना में शामिल एक पशु है जिसको हम लोगों ने कितना डिग्रेड कर दिया, कितना अनादर कर दिया। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों, मैं और आप परमेश्वर की योजना के पुरुष और स्त्री हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत बनाया है। खबरदार कोई आपको डिग्रेड करने पाए, खबरदार कोई आपको नीचा दिखाने पाए, खबरदार कोई आपको दलित कहने पाए, खबरदार कोई आपको समाज से कटा हुआ दिखाए, खबरदार कोई आपको कहे आप नालायक हैं, आप किसी लायक नहीं है। मित्रों, वी आर क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हम परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है, उसने हमें बनाया है और किसी को अधिकार नहीं है परमेश्वर को छोड़ करके, और किसी को अधिकार नहीं है हमें नीचा दिखाने का। हम परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है, हम उसके हाथों की रचना है, और सिर्फ परमेश्वर ने ही हमें आशीष दी है,
उसी ने हमें बनाया है, हम उसकी चराई की भेड़े हैं और वही हमारा खालिक और मालिक है, वही हमारा चरवाहा है। दुनिया हमें कोई नाम ना देने पाए, दुनिया हमें कोई धर्म में बदलने ना पाए। हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की सृष्टि है। और तो और चूंकि हमने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, हमने उसके नाम पर विश्वास किया, इसलिए हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। आप मेरे साथ बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। आप लूका की इंजील में भी पढ़िएगा, लूका की इंजील 19वां अध्याय उसकी 20वीं 28वीं आयत से 40वीं आयत में, और यूहन्ना की इंजील 12वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर के 19वीं आयत तक आप इस घटना को पढ़ सकते हैं। फिर से जैसे मैंने कहा, गधे का इतवार मुबारक हो। बगल वाले को छू करके बोली दीजिए, गधे का इतवार मुबारक हो। आज अपनी सोच बदलिए, आप खुदावंद के दृष्टिकोण से देखिए मित्रों। यहां पर खुदावंद ने यह नहीं कहा, मेरी बात सुनिए ना, जब स्टार्टिंग हो रही है, इस घटना की स्टार्टिंग हो रही है, तो ये नहीं कहा आज हम लोग घटना की स्टार्टिंग करते हैं तो खजूर की डालियां पहले लेकर के आते हैं, कोई बुराई नहीं, लेकर के आइए, अच्छी बात। लेकिन गधा कहां? स्टार्टिंग तो गधे से हो रही है, गधा मौजूद ही उसमें। अगर खजूर की डालियां इंपॉर्टेंट है अगर इस दृश्य में, इस घटना में, तो पहले तो गधे की बात कीजिए ना। गधे का क्यों इस्तेमाल किया, घोड़े का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि देखिए परमेश्वर कभी भी कोई काम अपने कोई इस तरीके से नहीं कर देता जैसे हम लोग अल्टप्पू कर देते, बिना सोचे समझे कर देते। परमेश्वर का हर एक काम मित्रों योजना के अंतर्गत होता है। और याद रखिएगा उस जमाने में परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, ये बनाया था। गधे जो थे वो स्पेशल अनॉइंटेड थे। हर जगह आप पढ़िएगा, घोड़ों का जिक्र नहीं है, हाथी का जिक्र नहीं है, जिराफ का और शेर और बबर का कहीं जिक्र नहीं है मित्रों। जिक्र है तो गधों का जिक्र है। लोग गधों से धनी माने जाते थे, गधे जो थे वो इज्जत के पशु माने जाते थे। और हम और आप, आज मैं चाहता हूं कि अपने आप को इस गधे के रूप में देखिए। मैंने एक बार फिर कहा कि आप दुनिया जो कहती है उसके रूप में ना देख करके आप अपने आप को डिग्रेड मत कीजिए। अरे पादी साहब हमको गधा करे, अरे मित्रों हम नहीं, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है ये। हमने नहीं चुना, हमने नहीं बोला कि जाके सामने के गांव में जाओ और वहां पर गधे का और गधे का बच्चा मिले। ये परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर की बात पर क्यों नहीं आप अमल करते? क्यों नहीं उसकी बात पर आप मान के कि हाँ प्रभु अगर आपने चुना है तो जरूर अच्छा चुना होगा। आप है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। अगर खुदावंद ने आपको यहां पर बुलाया है तो जरूर परमेश्वर की एक योजना है। अगर खुदावंद ने आपको चुना है, आपको इस्तेमाल किया है, तो जरूर उसकी योजना है। और इसलिए हाथों को उठा करके उसका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस गधे पर बात करना चाहते हैं। देखिए ये गधा, और इस गधे में अपना रूप देखिएगा। थैंक यू जीसस, क्योंकि आज चुनाव हमारा हो रहा है। आज वो कह रहा है सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक लवीन मोरार है, वहां पर एक शख्स है, वहां पर एक बहन है, वहां एक स्त्री है, वहां एक बच्ची है, वहां एक जवान है, मुझे उसकी जरूरत है। थैंक यू जीसस। इस गधे के संबंध में 2-4 बात करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लागू करके देखिए। यह गधा भविष्यवाणी से तय किया गया था, भविष्यवाणी से। इसके पहले कि इस गधे की पैदाइश हो, इस गधे का अस्तित्व हो, इस गधे का इस दुनिया में आगमन हो, इसके बारे में गवाही दी जा चुकी थी। जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मित्रों भविष्यवाणी से ये गधा और गधी का बच्चा ये चुना हुआ था। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम अल्टप्पू नहीं आ गए। हमको परमेश्वर हम इसी तरीके से चर्च में नहीं आ गए, हमने इसी तरीके से उसको ग्रहण नहीं कर लिया। हम और आप
भविष्यवाणी से चुने गए हैं। इसके पहले कि हमारा अस्तित्व हुआ, इसके पहले कि हम जन्म लेते, इसके पहले कि हम संसार में आते, मित्रों, ही हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड अस, उसने हमें चुन लिया है। बाइबल, ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने हमको हमारे आने से पहले, हमारे अस्तित्व में होने के पहले, हमारे जन्म लेने के पहले लिखा है कि पृथ्वी की नींव से उसने हमको और आपको चुन लिया है। ये गधा वहां पर ऐसे ही नहीं चुना गया था, ये ऑलरेडी भविष्यवाणी में मौजूद था। और कभी किसी ने आप पर उंगली उठाई तो आप कहिए कि मैं पृथ्वी की नेव से चुना हुआ हूं, मैं पृथ्वी की नेव से चुनी गई हूं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके मुझे चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। खुदावंद ने हमारा सिलेक्शन किया है। और इसके पहले कि हम आए, प्रभु देखता कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने लंबे चौड़े हैं, हम कितने गोरे काले हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने अमीर हैं। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारा अस्तित्व नहीं हुआ था, अभी हम इस संसार में आए नहीं थे। हजारों साल पहले उसने भविष्यवाणी कर दी थी, पृथ्वी की नींव से मैंने तुमको चुना है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसके नाम की स्तुति और बड़ाई कीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। यह गधा भविष्यवाणी के द्वारा चुना गया था। फिर भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। कौन बुला रहा है, कौन आज्ञा दे रहा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु अपने चेलों को बुलाया। चेलों ने डिसाइड नहीं किया कि इनके लिए गधा लेके लाया जाए। भीड़ ने डिसाइड नहीं किया, किसी कमेटी ने नहीं डिसाइड किया, किसी बोर्ड ने नहीं डिसाइड किया। खुदावंद ने कहा सामने के गांव में जाओ, गधी का बच्चा लेकर के आओ। इट इज अ कॉल फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। आपकी जिंदगी में मित्रों, खुदावंद ने पुकार मचाई है, खुदावंद ने आवाज दी है। उसने कहा, हे बोझ से दबे और थके लोगों, ये कमेटी और बोर्ड और फलाने ने बुलाया और इसने बुलाया और इसने रखा। और बिशप साहब ने कहा, जी नहीं, हमको अगर बुलाया है तो हमारे प्रभु ने, हमारे मालिक ने, हमारे सृजनहार ने हमको बुलाया है। सामने के गांव में जाओ। अपने चेलों को बुलाया। चेले तो कुछ जानते ही नहीं थे, चेलों ने तो कोई अरेंज नहीं किया था। यीशु मसीह ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा अरेंजमेंट है, देखो मैं कैसा अरेंजमेंट करता हूं। सामने के गांव में जाओ, तुमको एक गधी का बच्चा मिलेगा, एक गधी मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा। ओ, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इफ यू आर हियर, अगर आप यहां हैं तो ये परमेश्वर की आवाज सुन करके आप यहां पर हैं। उसका कॉल आपके लिए है, उसकी पुकार आपके लिए है। और इस पुकार को अनदेखी मत कीजिएगा। आप मौजूद थे वहां पर, आपको बनाया इसीलिए गया है, भविष्यवाणी करके आपको वहां पर रखा गया है, ताकि एक दिन जब उसकी कॉल आए, जब उसकी पुकार आए, जब वो आपको बुलाए, तो आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। आप उसी जगह पर मौजूद रहे जहां पर वो आपको ढूंढ रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की आज्ञा से वो गधा बुलाया गया था। हम और आप प्रभु की आज्ञा से यहां पर है। हमें किसी बोर्ड ने और किसी कमेटी ने और किसी समिति ने नहीं रखा है। हम प्रभु की आज्ञा से यहां पर है। कोई पूछे, आप ऐसी दुआ क्यों करते, आप हाथ क्यों उठाते, आपको ये लालच दिया गया, हो गया? कोई लालच नहीं। आई हैव अ डायरेक्ट कॉल फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। मेरे जिंदगी में खुदाबंद ने सीधे पुकार मचाई है। उसने सीधे कहा है, हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ। जो कोई मेरी पुकार को सुन करके और मानता और मेरे पास आता, मैं उसको कभी अलग नहीं करूंगा, मैं उसको जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। थैंक यू जीसस, बिकॉज ही इज स्टिल कॉलिंग यू। वो अभी भी आवाज दे रहा है, वो अभी भी पुकार रहा है। वो गधा वहां पर एक विशेष रूप से रखा गया था। एक दो बातें। नंबर एक कि वो बंधा हुआ था, किसी और के लिए नहीं, जस्ट ही वॉज द डोंकी वॉज देयर। वो गधा वहां मौजूद था और उसको बांधा गया था। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि कई बार खुदावंद अपनी योजना के लिए हमें बांध देता है। हम दुनिया के छान पगार उड़ाना चाहते हैं, हम दुनिया की बातें करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। खुदा कहता कहीं कुछ नहीं करोगे, तुमको मैंने बुलाया है। आई एम गोइंग टू यूज यू। मित्रों, मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करने के बाद मैंने कहा मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये कंपटीशन, वो कपड़े, कहीं कुछ नहीं कर पाया, कुछ हो ही नहीं पा रहा। घर वाले नहीं जाने दे रहे, पापा नहीं जाने दे रहे, मम्मी नहीं जाने, सब लोग कहीं नहीं। ऐसा लगे सब बांध दिया। सारे सब कुछ होने के बावजूद
मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि खुदावंद इस गधे का इस्तेमाल अपने लिए करना मांगता था। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बांध दिया था। अगर प्रभु ने आपको बांधा है मित्रों, तो उससे ज्यादा हिल हवाली मत कीजिए, उससे ज्यादा आप रिबेलियस मत होइए, सरकशी मत कीजिए, उससे आप ज्यादा संघर्ष मत कीजिए। कहिए प्रभु अगर आपने मुझे बांधा है तो आप अपनी योजना के अंतर्गत हमें इस्तेमाल करेंगे। इफ गॉड has tied you down, अगर परमेश्वर ने आपको बांध रखा है तो बंधे रहिए, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। उस गधी को और उसके बच्चे को बांध दिया गया था। मैं नहीं जानता हूं कि कहां पर आप बंधे हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदावंद अपनी योजना के तहत आपको बांध के रखा है ताकि एक दिन आपका इस्तेमाल कर सके। एक और बात थी उस गधे के बारे में और गधे के बच्चे के बारे में, उस पर कभी कोई चढ़ा नहीं था। जानते क्या मतलब? इट वॉज कंप्लीटली होली, कॉन्सिक्रेटेड। अंग्रेजी में एक वर्ड है कॉन्सिक्रेटेड, अभिषिक्त। अभिषिक्त का मतलब किसी और के लिए नहीं, केवल जिसके लिए अभिषेक किया गया केवल उसी के लिए इस्तेमाल। कोई नहीं, किसी ने नहीं यूज किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के लिए यूज हो रहे हैं, संसार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रभु कह रहा है बाबा हमको, और आपको मालूम है उस जमाने में पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, अलग होना कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। मंदिर के पात्र मंदिर के लिए इस्तेमाल होते थे, जो लोग डेडिकेट होते थे वो सिर्फ उसी के लिए काम करते थे, दुनिया भर में नहीं। आज हम लोगों ने अपनी जिंदगियां टुकड़े टुकड़े कर दी, पर चर्च आना तो उसमें से एक ठो काम है। जो टुकड़े टुकड़े हैं उनमें से एक काम प्रभु के लिए। हमारे जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च है, उनमें से एक ठो खर्च प्रभु के लिए। कहां वो जो रोटी थी, आपको याद होगा सारपत नगर की जो विधवा थी, जब एलिया ने कहा कि जा मेरे लिए रोटी बना के ला, तो उसने इन्हें कहा आधी देंगे, चौथाई देंगे, एक टुकड़ा देंगे, बाकी हम खाएंगे, सब आप ही को दे देंगे। मित्रों इस गधी के बच्चे पर कोई सवार नहीं हुआ था, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं था, बिकॉज इट वॉज अनॉइंटेड, अपॉइंटेड, कॉन्सिक्रेटेड। वो अभिषेक किया गया था। और मैं आप आज से पूछना चाहता हूं, खुदावंद आपका इस्तेमाल कैसे करे? आप तो दुनिया में बटे हुए, दुनिया की चीजें, दुनिया का संघर्ष आप लिए हुए, प्रभु आपका इस्तेमाल कैसे करेगा? आप तो वक्त देख करके आते हैं चर्च और वक्त देख करके चले जाते हैं, क्योंकि आपके टाइम तो बटे हुए ना। इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना, उसके बाद वो करना है, और इसके पहले हम नहीं पहुंच सकते, उसके पहले नहीं पहुंच सकते। प्रभु कहां से इस्तेमाल करेगा? वो गधी और उसका बच्चा वहां बांध दिया गया था, और कुछ नहीं करोगे, कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा। यू आर क्रिएटेड फॉर मी। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को दे दीजिए और कहिए प्रभु दिस लाइफ इज योर लाइफ। ये जिंदगी आपकी जिंदगी है, ये समर्पण की जिंदगी है, ये अभिषेक जिंदगी है। जब मैं पैदा हुआ खुदावंद, तो कौन सा टाइम बटा हुआ था? किसने आकर के मुझको संभाला? ये सांस अगर दी तो आपने दी। मैं टेढ़ा पैदा नहीं हुआ, मैं लूला पैदा नहीं हुआ, मैं लंगड़ा पैदा नहीं हुआ, मैं अंधा पैदा, ये आपकी दया है खुदावंद। और अगर हुआ भी तो आप ही ने मेरे को बनाया है, और हम आप ही की चराई की भेड़े हैं, आप ही हमारे चरवाहा हैं, और ये संपूर्ण जीवन आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज हम बटे हुए मित्रों, कहा हमारे लिए कहा जाए कि हम कहीं बटे नहीं है, किसी के लिए नहीं है। आई एम फुल्ली डिवोटेड फॉर गॉड ओनली। मैं पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए अभिषिक्त हूं, अलग किया हुआ पूरी तरीके से। उस गधे के बच्चे को लाया गया, लेकिन इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह उसकी सवारी करते, लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए उसके ऊपर, कपड़े डालकर। थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील 21वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत 7वीं आयत। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। एक प्रिपरेशन किया गया मित्रों, इंतजाम किया गया, तैयारी की गई कि यीशु मसीह जो इस्तेमाल करने के बाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आपकी तैयारी कैसी है? आज ये आप खजूर का जो भी इतवार मना रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये गधा तैयार है
कि यीशु मसीह इसका इस्तेमाल करे, उस पर कपड़े डाले, और ये कपड़ा यीशु मसीह के नाम की निशानी। लिखा है कि जितनों ने उसके नाम में बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया। ये धार्मिकता की निशानी है मित्रों। बिना धार्मिकता के परमेश्वर हमें देख भी नहीं सकता, बिना पवित्रता के परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है? इसलिए पवित्रता होनी ही पड़ेगी इसके अंदर। ये गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा था, कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया था, जब लाया गया तो उसको प्रिपेयर किया गया, उसको अनॉइंट किया गया, उसको विशेष रूप से तैयार किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रभु के लिए तैयार होइए, अपने हृदयों को तैयार कीजिए, अपने जीवन को तैयार कीजिए, अपनी सोच को तैयार कीजिए, अपने कामों को तैयार कीजिए और कहिए, प्रभु माई एवरी एक्शन इज गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ दैट यू कैन यूज मी। प्रभु मेरा हर एक क्रियाकलाप इस तरीके से होगा कि आप मेरा इस्तेमाल कर सके। मित्रों, इस गधे पर एक बार बहुत गौर कीजिएगा। यह गधा जो परमेश्वर ने आदर के रूप में बनाया था, जिसका इस्तेमाल किया था आदर के रूप में, आज हमने उसको डिग्रेड कर दिया और वही चीज हमने अपने साथ की जो स्वरूप और समानता में हम बनाए गए। आज हमने अपने आप को क्या से क्या कर दिया। आखिरी में एक बात कह करके विदा लेना चाहता हूं। ये गधा और यीशु मसीह, ध्यान दीजिएगा, ये गधा और यीशु मसीह, गधे का बच्चा और यीशु मसीह। एक पशु गधा और दूसरा पशु परमेश्वर का मेमना। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि और गधी के हर एक पैलौठे के लिए, वहां पे पैलौठों को किस तरीके से उसका इस्तेमाल होना है, कैसे उसका अभिषेक करना है, वहां लिखा है। और उसके अंदर अलग से लिखा है गधी के बच्चे के लिए, गधी के बच्चे के लिए, गधी के पैलौठे के लिए, घोड़े के लिए नहीं, हाथी के लिए नहीं, जिराफ के लिए नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अपना नजरिया बदलिए और गधे के बच्चे को एक अलग नजरिए से, परमेश्वर बाइबल के नजर से आप देखिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लिखा, और गधी के हर एक पैलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। गधी के हर एक पैलौठे के लिए मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। मैं जब पढ़ने लगा, मैं सोचने लगा ये क्या कॉम्बिनेशन है? गधे का मेमने से क्या कॉम्बिनेशन है? अरे मित्रों, ये कॉम्बिनेशन तो आज ये पूरा हुआ कि वो जो गधी का बच्चा था, जो हमारा और आपका रूप था, परमेश्वर के मेमने ने आकर के हमारी संति अपने आप को देके हमारा छुटकारा किया है। मित्रों, हमें छुड़ाया है, क्योंकि इसके बाद वो क्रूस पर गए और हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए उन्होंने जान दी। मित्रों, और इसलिए हम जैसे गधे के लिए, हम जैसे गधे के पैलौठों के लिए, हम जैसे गधे के बच्चों के लिए उसने, परमेश्वर के मेमने ने छुटकारा दिया है। मित्रों, क्या आप खुश नहीं है कि आज छुटकारे का इतवार है? आज कोई एक मेमना मारा गया है ताकि इस गधे की छुड़ौती हो सके, इस गधे का उद्धार हो सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ धन्यवाद कीजिए। अपने हाथों को उठा के, तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर का वो मेमना हमारे और आपकी संति मारा गया ताकि हम और आप उद्धार पाए, छुड़ाए जाए, हमें छुटकारा मिले और स्वर्ग का वो राज्य जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारे हिस्से में आ जाए। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, जो इस गधे का पाप उठा ले जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आप वो मेमना बन करके आए ताकि इस गधे की छुड़ौती हो जाए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए क्योंकि उसने हमको और आपको अपना लहू दे करके छुड़ाया है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।